हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे कुछ यूरोपीय इतिहास के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह स्वाभाविक आकार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्योरा देला फ्रांसिस्को का स्पेन फ्रेस्को गिरजाघर में किया गया जो सबसे मशहूर काम है, द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये बनाया गया है फ्रेस्को पद्धति में इन्होंने बनाया है, और इन्होंने एक अरेजो के संत भी गिरजाघर में बनाया जिसमें सम्राट के कंस्टेंटाइन के स्वप्न का दृश्य है, जिसमें उसे क्रॉस के चिन्ह से युद्ध विजय प्राप्त होनी थी। प्रियलो देला फ्रेस्को के प्रसिद्ध चित्र मानवता की रक्षा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, मानवता की रक्षा करते हुए वर्जिन मैरी, संत जेरोम, वास्तविक सूली, ईशा का पुनर्जीवित होना और उर्विनो की ट्यूब, तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। तीसरा सवाल है हमारा, लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1492 से लेकर 1519 तक है। यह बहुत ही प्रभावशाली चित्रकार थे, ठीक है। जो इनकी फेमस पेंटिंग है वो सभी जानते हैं, मोनालिसा है। 1503 से 1506 के मध्य यह चित्र बना था मोनालिसा का। ये सबसे प्रसिद्ध चित्र था इनका। और जो लियोनार्डो के विंची के शिक्षक थे वह थे वेराशियो, ठीक है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स नामक चित्र के 2 मौलिक संस्करण के चित्र भी विंची ने ही बनाए हैं। हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखांकन लियोनार्डो दा विंची ने ही किया है, ठीक है। तो अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। दोबारा से प्योरो देला का फ्रेस्को का एक इटली चित्रकार था, ठीक है, एक इटली चित्रकार था। इसका आंसर है रोकोको अवधि। तो इसमें पूछा है कि कौन सी अवधि में इसने काम किया। तो प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन चित्रकार प्योरो देला फ्रांसिस्को इटली का महान चित्रकार था। फ्रांसिस्को 15वीं शताब्दी के अंत का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रकार था। रेखांकन, परिष्पर्य, वातावरण तथा छाया प्रकाश के चित्र में फ्रेस्को ने कार्य किया है। फ्रेस्को का एक भित्ति चित्र है श्रेष्ठ अराजो के संत, जो मैंने पहले भी अभी बताया आपको, ठीक है। फ्रांसिस्को गिरजाघर में है जिसमें सम्राट के वही स्वप्न के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। कंस्टेंटाइन के स्वप्न के बारे में दिखाया गया है जिसमें विजय चिन्ह युद्ध में विजय प्राप्त होनी थी। और ये भी मैंने बता दिया है कि आप इनके फेमस चित्र कौन से हैं, मानवता की रक्षा, वर्जिन मैरी, संत जेरोम आदि। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवाद है। इसका आंसर है मैक्स बेकन, ऑटो डिक्स, लियोनेल फीनिंग और जॉर्ज क्रेस। तो सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यंजनावादी कलाकार ये 4 हैं, मैक्स बेकन, ऑटो डिक्स, लियोनेल फीनिंग और जॉर्ज क्रेस। मैक्स बेकन का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। ये इनका प्रसिद्ध चित्र लिथोग्राफ मलिका का था। शहरी रातें, रात, सर्कस, कारवां, कसरत, आवन्यो, पीटा और प्रस्थान जैसे चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। और ये जो दूसरे के बारे में बात करेंगे, स्वेनेल फाइनिंग का जन्म 1871 में हुआ। इनकी अंकन पद्धति भी घनवादी थी, ये भी घनवाद से बहुत इन्फ्लुएंस थे। जॉर्ज ग्रॉस का जन्म 1893 में प्रसिद्ध हुआ। ये भी प्रसिद्ध चित्र था इनका, कवि पनीजा की शव यात्रा, यह इनका प्रसिद्ध चित्र था। तो आपको सब पढ़ना चाहिए क्योंकि कुछ भी आ सकता है। जर्मन जाड़े की कहानी, ये इनके 2 प्रसिद्ध चित्र हैं। और भी हैं बट हमें सारे याद नहीं रहते, लेकिन आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना ज़रूरी है। ऑटो डिक्स का जन्म 1891 में में हुआ। ऑटो डिक्स ने 1924 में युद्ध शीर्षक में एचिंग पुस्तक को प्रकाशित किया था, ठीक है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ सबके बारे में, तो ये पता होना चाहिए कि कौन आर्टिस्ट है, मतलब कौन पेंटिंग करता है, कौन वास्तुकार है, कौन प्रिंट करता है, ठीक है। तो आप ये सब
लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में मैंने लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिष्प्रय तकनीक तैयार की थी। तो ये है पालो उकेलो। ठीक है, पालो उकेलो है। इटली के पुनर्जागरण कलाकार पालो उकेलो, नाम भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं याद करने। तो इनका जो इन्होंने ये आविष्कार किया था परिष्प्रय को, ठीक है, पर्सपेक्टिव को इन्होंने आविष्कार किया था। और पालो के फ्लोरेंस में चित्रित किया है इन्होंने। प्रलय नामक इनका चित्र है जो परिपृष्ठ तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, पालो का श्रेष्ठ चित्र फ्लोरेंस के पाओलो जो मेडिसी के कक्ष की भित्ति पर चित्रित है, जिसमें सेन रोमनो के मार्ग पर युद्ध दृश्य दिखाया गया है। पालो का चित्र है फ्लोरेंस में उपसाना गृह में चित्रित है। 4 धर्मदूत हैं चित्र में और स्थित दर्शाए गए हैं। पालो ने दूरी दिखाने के लिए आकृतियों को बहुत छोटा चित्रित किया है। ठीक है, तो इनके कुछ ऐसे प्रसिद्ध चित्र हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकलएंजेलो का मोसेसो किस माध्यम में बना है? तो उसका आंसर है संगमरमर। ठीक है, तो पोप जूलियस सेकंड के मकबरे का माध्यम संगमरमर है। माइकलएंजेलो का मोसेरो संगमरमर माध्यम से बना है। पोप जूलियस सेकंड अपने जीवन काल में ही अपने लिए एक सुंदर समाधि का निर्माण करवाना चाहता था और माइकलएंजेलो ने सिस्टीन चैपल के मेहराब छत पर चित्रण किया है। ठीक है, और ईशा के पूर्वजों नगन दासों धर्मदूतों का चित्रण भी उन्होंने किया है। 1512 के लगभग एंजेलो ने पोप जूलियस सेकंड की समाधि को अलंकृत किया और उनके कैदियों की मूर्ति बनाई जो रोमन स्मारकों में देखी थी। इनमें एक मरते हुए दास की 1513 में निर्मित प्रतिमा उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रारंभिक गोथिक मोज़ैक कला में तीसराई क्या है? ठीक है, तीसराई क्या है? तो इसका आंसर है छोटे रंगीन घन। तीसराई छोटे रंगीन घन है। प्रारंभिक गोथिक मोज़ैक कला की विधा यह प्रचलित है। गोथिक चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रंजीत कांच की खिड़कियाँ थी। गोथिक कला पे भी आपको मैं आपको हर टॉपिक पर इंडिविजुअली वीडियो बना के दूंगी और कुछ प्रश्न उत्तर हम ऐसे एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे और चीज़ों के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहें। बाकी मैं सबका पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगी, एक वीडियो। ओके, स्टेन ग्लास विधा का विकास गोथिक युग में हुआ। स्टेन ग्लास का भी गोथिक युग में हुआ। गोथिक शैली आरंभ हुई थी 12वीं शताब्दी में, फ्रांस में हुई थी ये। गोथिक शैली के दरवाजे, खिड़कियाँ, शीर्ष भाग नुकीला मेहराब प्रकार का है। जो इसकी खिड़कियाँ हैं वो नुकीले मेहराब का है। गोथिक शैली का चित्रकार मास्टर ऑफ मॉलिस ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है। जो इनके ठीक है, इनका एक चित्र है, चित्रकार है मास्टर ऑफ मॉलिस ने इंद्रधनुष में इन्हें रंगा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1869 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई? तो ये तो सभी जानते हैं, ये अल्तामिरा की गुफा हुई। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे मैं आपके लिए और वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।